Biodiversity conservation. There are three categories of reasons for conservation. देखिए, जब बायोडाइवर्सिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए और बायोडाइवर्सिटी के ये इम्पैक्ट हैं जो हम लोग ने देखे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को बचाना भी है। और इसे हम लोग ने तीन पैटर्न सोचे हुए हैं या तीन वजह हैं, कैटेगरीज हैं, रीज़न हैं, जिसमें पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट और तीसरा है एथिकल आर्गुमेंट। पहला नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट कहता है ह्यूमन डेराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर सच एज फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टेनेंस, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स एंड मेडिसिन्स। ह्यूमन को बहुत सारे बेनिफिट इकोसिस्टम से हैं। सो मेडिसिन्स वगैरह भी हम लोग इनसे लेते हैं, इसलिए हमें इन्हें बचाना चाहिए। मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। 25% से भी ज़्यादा ड्रग्स प्लांट से निकाली जाती हैं। 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू, यानी 25,000 जो स्पीसीज हैं प्लांट्स की, उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो अगर हमें इनसे फ़ायदा है तो हमें इन्हें बचाना है, ये नैरो ओपिनियन है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट क्या कह रहा है? बायोडाइवर्सिटी हैज़ मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज। कि बायोडाइवर्सिटी के कुछ इनडायरेक्ट बहुत सारे बेनिफिट हैं, इकोसिस्टम को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट, जिसे हम लोग लंग ऑफ प्लेनेट भी बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट भी बोलते हैं, प्रोड्यूसेस 20% ऑफ टोटल O2 इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में 20% O2 प्रोड्यूस करते हैं। पॉलिनेशन थ्रू बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन हो रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, नेचर में मिल रहा है, इसके लिए हम लोग कोई पे नहीं कर रहे, ह्यूमन कुछ भी इसे पे नहीं कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट जो है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट में, कि इनसे, प्लांट से या नेचुरल चीज़ों से हमें एस्थेटिक प्लेजर मिलता है जो कॉस्टलेस है। सो इसलिए ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट में जाता है। एथिकल आर्गुमेंट्स क्या कह रहा है? एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू। हर स्पीसीज की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी इंटरनल वैल्यू है, एंड वी आर नॉट enough capable, or we should not disturb the ecosystem which is made by the God. So we should not disturb the system. We have a moral duty to care for their well-being, or as a supreme species we have moral duty to care for their well-being.